बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लस आई इफेक्ट, दूसरे होते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो ये एल्काइन है, तो मैंने फर्स्ट लिया हुआ है, उसके बाद एल्कीन है और थर्ड वाला क्या है, एल्केन है। तो इसकी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर माइनस आई इफेक्ट, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट हमको बताना है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें सभी कार्बन है। इसमें देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी कार्बन है। तो कार्बन अगर है यहाँ पर, हम लोग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे, मीन्स इसका पहले हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हाइब्रिडेशन अगर हम लोग देखेंगे पहले वाले का, इसका हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp है, और दूसरे वाला का क्या है, sp2 है, और जो थर्ड वाला है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। अब हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है वो sp का सबसे ज्यादा होता है। sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद sp2 का होता है, और उसके बाद सबसे कम किसका होता है, sp3 का होता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ये इसके बेस पर हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट पहले वाले का होगा, इसके बाद दूसरे वाले का होगा, और लास्ट में किसका होगा, थर्ड वाले का होगा, जो कि हमारा एल्केन है। सेम इसी तरह हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन सभी में सेम है। इसमें भी ये कार्बन और हाइड्रोजन ये सेम है। बस ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखें, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये सेम जो ये मैंने लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, NH है, और यहाँ क्या है, CH2 है। बाकी सब अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला ये CH इसमें, ये CH इसमें, और इसमें ये वाला CH, सब बराबर है। डिफरेंस किसमें है, CH2 में, NH में और ऑक्सीजन में। अब इसके माइनस आई इफेक्ट हम लोग कैसे पता चलेगा किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है और किसका कम है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमको पता है पहले वाले में ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन है, और थर्ड वाले में क्या है, कार्बन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका जो ये एल्डिहाइड है, इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद नाइट्रोजन वाले की होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसीलिए ऑक्सीजन मींस एल्डिहाइड के बाद जस्ट इसके बाद जो ये नाइट्रोजन वाला मैंने लिया हुआ है, इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इससे कम होगा। और सबसे कम किसका होगा, ये डबल बॉन्ड CH2 वाला, जो ये मैंने एल्कीन लिया हुआ है। अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और क्या है, कार्बन है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की अगर हम लोग, आप लोगों ने अगर पॉलिंग स्केल पढ़ा होगा, तो पॉलिंग स्केल पे अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग लगभग 4 के आसपास होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 के आसपास। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, OH का, और उसके बाद CH3 का। अब अगर हम लोग अगले एग्जांपल की बात करें, अगला एग्जांपल हम लोग देखें तो ये जो मैंने लिया है ये क्या है, एल्काइन है, और अगला क्या है, फिनाइल है। अब इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जिसकी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp वाले की। तो sp की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, किस एल्काइन की ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ सल्फर है, सल्फर, उसके बाद डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें दो है, और इसमें तीन है। तो डबल बॉन्ड O यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। डबल बॉन्ड O इंक्रीज करने की वजह से इसकी विड्राइंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसीलिए माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे कम किसका होगा, पहले वाले का। अब अगर इन तीनों की हम लोग बात करें, OH, SH और Se, ये तीनों क्या है,
एक ही ग्रुप के हैं ये। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से OH का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर OH का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा? SCH का, सेलेनियम। इससे लगा हुआ क्या है? H। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और फास्फोरस है। उसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर कंपाउंड मीन्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। लास्ट में क्या है? एंटीमनी है, Sb। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पर जितने चारों मैंने लिए हुए हैं सभी के ऊपर प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज सभी के ऊपर है, तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगेगा कि ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन वाले की। इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा? Sb का, एंटीमनी। सेम इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज है, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। सेम कंसेप्ट हम लोग टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? सेलेनियम वाले का हो जाएगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। पहले वाले के पास भी ऊपर मतलब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और सेकंड वाले के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है? ये जो नाइट्रोजन है ये 2p का होता है। ये दोनों क्या है? 2p के हैं। 2p की वजह से होने की वजह से इसकी साइज जो है वो छोटी है। तो जब साइज छोटा होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर माने एक यहाँ पर बॉल मैंने लिया, एक इतना बड़ा सा बॉल लिया। अब साइज अगर छोटा है, यहाँ पर अगर बल्कि बल्कि ग्रुप हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और अगर ये बड़ा वाला बॉल मैंने लिखा है, एक आर यहाँ लगा दिया मैंने, एक आर यहाँ लगा दिया, तो इसके बीच में उतना रिपल्सन नहीं होगा, ये दूर दूर है। तो इसकी साइज छोटी है, नाइट्रोजन की साइज छोटी है। तो नाइट्रोजन की साइज छोटी होने की वजह से जो आर आर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, जो एलक्यू ग्रुप लगा हुआ है, उसके बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने की वजह से उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। और जब बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जब परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। और हम लोगों को पता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इससे हम इसको हम लोग कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। मीन्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर NR3 लगा हुआ है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है और NH3 प्लस आ रहा है, तो बोलेगा किसका माइनस आई ज्यादा है? तो आप लोग क्या कहेंगे? NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। बट अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हम लोग जानते हैं कि 3p का है। दोनों 3p के हैं, मतलब फास्फोरस जो है नाइट्रोजन से फास्फोरस की साइज बड़ी है तो एक ही ग्रुप का, लेकिन बड़ा है। तो जब फास्फोरस की साइज बड़ी है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया, साइज बड़ी होने की वजह से आर आर ग्रुप जो है वो दूर दूर होंगे। मीन्स उसके बीच में उतना इफेक्टिव रिपल्सन नहीं होगा। तो जब रिपल्सन नहीं होगा तो एंगल नहीं बढ़ेगा, और एंगल अगर नहीं बढ़ेगा, जो हम लोग ऑर्डर जानते हैं पहले से वही ऑर्डर होगा, इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब PS3 प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। सेम ऐसे हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन भी क्या है? सेकंड पीरियड का है, 2p का है ना, ये 2p का है। तो ऑक्सीजन की साइज क्या है? छोटी है। ऑक्सीजन की साइज छोटी की होने की वजह से इस आर में और इस आर में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा तो परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाएगी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और फिर हम लोग जस्ट ऑक्सीजन के बाद सल्फर की बात करें। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, अब सल्फर की साइज बड़ी है। तो सल्फर की साइज अगर बड़ी है तो उसके बीच में जो इफेक्टिव रिपल्सन है वो नहीं होगा। तो जो अगर रिपल्सन नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा परसेंटेज कैरेक्टर का। तो इसमें जो जो जनरल ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं वही होगा। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2p का है, बाकी फास्फोरस 3p का है, और एस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, 4p का है। तो 2p का होने की वजह से साइज छोटी है, साइज छोटी अगर होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इस पहले वाले का। उसके बाद क्या होगा, फास्फोरस का, उसके बाद एएस का। या आप लोग ऐसे भी इसको देख सकते हैं, सब में ग्रुप सेम है तो नीचे से अगर हम लोग ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अच्छा, अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट में हम लोग देखेंगे अगर माइनस चार्ज है, इसमें हम लोग इस ऑर्डर में हम लोग देख रहे हैं, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है और उसके ऊपर माइनस चार्ज है, वो अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करेगा, अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा। तो जो यहाँ पर CH2 है, जो कार्बन है, उसके ऊपर जो माइनस चार्ज है, वो कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका जो डोनेशन पावर होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू NH माइनस चार्ज। तो ये एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर Ct कहीं पर लगा हुआ है, ये जो हम लोग पता है, ये ट्रिशियम, ड्यूटीरियम, ये सब हाइड्रोजन के, यहाँ पर जो ये मैंने हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसके ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप में क्या होगा, जो एटॉमिक मास होता है वो ज्यादा होता है। जैसे हाइड्रोजन का हम लोग पढ़ते हैं ना, 1h1, 1h2, 1h3। तो अगर एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CD और CH की, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका एटॉमिक मास कम होगा। अगर एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो अगर इस कार्बन और इस ड्यूटीरियम के बीच का जो वाइब्रेशन है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो वाइब्रेशन है, अगर भारी होगा, जो ड्यूटीरियम अगर हाइड्रोजन से भारी है तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो कम होगा। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ड्यूटीरियम के बीच का जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने के बाद कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद बॉन्ड बनता है। तो जब वाइब्रेशन कम होगा तो बॉन्ड अच्छा बनेगा। अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसे मिलेगी नहीं, तो उतना अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो एटॉमिक मास बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन कम होता है, और अगर वाइब्रेशन कम हुआ तो बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रांग बनता है। मीन्स अगर ट्रिसियम की हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्ट्रांगली ये बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा। और हमको पता है, अगर जो है हम CD और CH की बात करें, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होगा। और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसके बीच का जो लेंथ है ये कम होगा, इसके बीच का लेंथ ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा इसमें होगी तो इसका डोनेशन पावर क्या होगा, ज्यादा। तो अगर डोनेशन पावर ज्यादा होगा तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है, प्लस आई इफेक्ट ट्रिशियम का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ड्यूटीरियम का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का होता है। इसके बाद बच्चों हम और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे देखेंगे।